क्या आपने कभी ऐसे साधुओं के बारे में सुना है जो शरीर पर राख लगाकर संसारिक मोह माया से पूरी तरह दूर केवल भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं? क्या आपने उन्हें किसी कुंभ मेले में यात्रा का नेतृत्व करते या एकांत में ध्यान करते देखा है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साधु असल में कौन हैं और इनका जीवन इतना रहस्यमय क्यों है? आज हम आपको लेकर चलेंगे नागा साधुओं की उस दुनिया में जो गहराई, तपस्या और रहस्यों से भरी हुई है। नागा साधु हिंदू धर्म की प्राचीन तपस्वी परंपरा का हिस्सा होते हैं। ये साधु भगवान शिव के अडिग भक्त होते हैं और इन्हें आध्यात्मिक योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। इनकी पहचान मुख्य रूप से अखाड़ों से होती है। अखाड़ा साधुओं का एक संगठन है जहां गुरु शिष्य की परंपरा के तहत साधु जीवन जिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं? ये हैं अर्थ अखाड़ा, निर्गुण अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, जुना अखाड़ा, आसन अखाड़ा, अवधूत अखाड़ा, लक्ष्मी नारायण अखाड़ा, काशी अखाड़ा, विद्याधारी अखाड़ा, शिव अखाड़ा और धर्माचार्य अखाड़ा। हर अखाड़े की अपनी परंपराएं और नियम हैं। उदाहरण के लिए जुना अखाड़ा सबसे पुराना माना जाता है, जबकि महानिर्वाणी अखाड़ा कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है। साधारण व्यक्ति के लिए यह लगभग 6 से 12 साल की कठोर साधना का सफर होता है। इस दौरान साधु को अपनी सांसारिक पहचान, परिवार और इच्छाओं का पूर्ण त्याग करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि दीक्षा के समय उन्हें प्रतीकात्मक रूप से मृत मानने का अभ्यास कराया जाता है? उनका नाम बदलकर एक आध्यात्मिक नाम दिया जाता है और यह नया नाम उनकी नई आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक होता है। दीक्षा के बाद साधु को कठोर नियमों का पालन करना होता है। ये ब्रह्मचर्य, वैराग्य और आत्मनियंत्रण जैसे व्रतों का पालन करते हैं। उनका जीवन ध्यान, योग और तपस्या के चारों ओर घूमता है। कुछ नागा साधु अग्नि तपस्या करते हैं, जिसमें वे घंटों तक अग्नि के चारों ओर बैठते हैं। यह अभ्यास उनके मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है। नागा साधुओं की परंपरा हजारों साल पुरानी है। महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इनका उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि मध्यकालीन भारत में जब देश पर विदेशी आक्रमण हुए, तब हिंदू साधुओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए न केवल आध्यात्मिक साधना बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण भी लिया। वे एक प्रकार के धार्मिक योद्धा बन गए। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया, ने अखाड़ा प्रणाली की शुरुआत की। नागा साधु इस परंपरा का हिस्सा बने और आज भी धर्म और संस्कृति की रक्षा में जुटे हैं। नागा साधु अपने शरीर पर राख लगाते हैं, जो तपस्या और मृत्यु के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। उनके बाल जटाओं में बंधे होते हैं, जो उनकी साधना और शक्ति का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि उनके पास त्रिशूल होता है, जो सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है? ये साधु केवल ध्यान और योग में ही नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट्स जैसे कलारिपेट्टू में भी निपुण होते हैं। नागा साधु कुंभ मेले जैसे धार्मिक आयोजनों में सबसे प्रमुख होते हैं। यहाँ वे शाही स्नान करते हैं, जिसे आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले में नागा साधुओं के झंडे और अखाड़े के साथ नदी में स्नान करना सबसे पवित्र अनुष्ठानों में से एक माना जाता है? इस आयोजन में ये साधु परंपराओं और अनुष्ठानों के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये साधु समाज से दूर रहते हैं, लेकिन इनका महत्व आज भी उतना ही है। ये न केवल धर्म और संस्कृति के रक्षक हैं, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी हैं। लोग इनसे आशीर्वाद लेने आते हैं और इनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। नागा साधु केवल ध्यान और योग के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इन साधुओं का जीवन केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है? कुंभ मेले में इनकी प्रमुखता के पीछे छिपे अनोखे रहस्य क्या हैं? ये सब हम जानेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।